तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो आशा रखते हैं आप लोग होंगे एकदम मस्त। तो आज क्या है, इस लेक्चर नंबर 4 में बहुपद का लेक्चर नंबर चौथे में क्या सीखने वाले हैं। प्रश्नावली एनसीईआरटी के प्रश्नावली 2.4 में जितने भी सवाल हैं क्लास 9वीं के एनसीईआरटी के प्रश्नावली 2.4 में जितने भी सवाल है हर एक को एकदम बेहतरीन तरीके से समझेंगे, एकदम आसान से आसान तरीके से और अपने शब्दों में सीखेंगे कि कैसे होगा हल। इस हर एक सवाल को हम करते हैं एक्सप्लेन। तो आप बने रहिए लास्ट वीडियो तक और 2.4 का हर एक सवाल का क्या करेंगे यहाँ पे ऑपरेशन। तो चलिए फायर करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या बताएगा, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। तो साधारण सा बात है, एक तरीका ये है कि कोई बताया गया इसका गुणनखंड मतलब फैक्टर है, जैसे कि वो देखे तो किसी ने बोला बताइए कि 8 का एक फैक्टर क्या है, 2 है या नहीं है। जैसे तो हम क्या करते हैं, चुपचाप 8 में 2 से भाग लगा कर देखते हैं क्या 4 दूनी 8 कट के क्या आ गया 0। अगर आ गया तो हम क्या बोलते हैं 8 का 2 जो है एक गुणनखंड है। इसी तरीका से हम क्या है x+1 में क्या करेंगे, भाग लगा के इसका शेषफल अगर 0 के बराबर है भाग लगाएंगे और पता करेंगे कि शेषफल अगर 0 है तो x+1 जिसका इस सब में क्या करेंगे भाग लगा लगा करके देखेंगे, मतलब शेषफल ज्ञात करेंगे और पता करके बताएंगे कि क्या है जिसका शेषफल 0 आ गया लिख देंगे। अतः यह क्या है, एक क्या है, यह एक इसका गुणनखंड है। इसका जैसे x+1 का क्या है, क्या बताया कि बहुपद में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। तो जिसका 0 हो जाएगा क्या शेषफल जिसका 0 होगा लिख देंगे वो क्या है, उसका शेषफल जिसका भी 0 आ गया वो एक गुणनखंड हो जाएगा। तो सीधे सीधे है। तो इसी तरीका से आपने क्या है इससे तुरंत पीछे वाले वीडियो में शेषफल निकालने का एक तरीका सीखे। हम थोड़ा ना बुद्धियार मतलब बुड़बक है, क्या करेंगे उसी तरीका से चुपचाप शेषफल निकालेंगे, जिसका 0 आएगा उसमें लिख देंगे। तो क्या करते हैं हम उस तरीका में क्या बताए थे, जो उसका फैक्टर है उसका क्या करेंगे हम पहले शून्य उसको 0 मतलब x का ऐसा मान यहाँ रखा जाए जो क्या करते हैं इसको 0, चुपचाप इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर -1। अब इस -1 को क्या करेंगे जहां जहां इसमें x है वहां वहां रख देंगे। तो क्या है x के पावर में 3 तो -1 के पावर में 3 प्लस x के पावर में 2 तो -1 के पावर में 2। अब क्या है x तो क्या आ जाएगा -1 और +1। तो अब देखिएगा हल करते हैं, -1 के पावर में 3 है तो क्या आएगा -1 गुने -1 गुने -1, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और 1 गुने 1 1 और 1 गुने 1 1 तो -1। अब देखिएगा -1 का होल स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, देखिएगा माइनस माइनस प्लस और 1 गुने 1 1 तो +1 ये आ गया। प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा -1 और +1 तो देखिए माइनस में 1 और +1 ये 0, -1 और +1 ये भी 0 तो क्या आ गया शेषफल अगर 0 आ गया वही तरीका से क्या हो गया शेषफल 0 आ गया तो हम क्या बता देंगे अब इसका जो है गुणनखंड x+1 है तो लिखेंगे ये अगर हमारा px तो ये क्या है px है तो लिखेंगे नीचे में अतः इस p ऑफ x का x+1 एक गुणनखंड है, x+1 एक गुणनखंड है। इतना समझ में आ गया। तो इसी तरीका से अब क्या करेंगे सवाल नंबर 2 को भी हल करेंगे। सवाल नंबर 2 में भी क्या करेंगे वैसे उसी तरीका से x+1 बराबर 0 क्या आ गया ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में क्या आ गया x बराबर -1। तो इसी -1 को क्या करेंगे ऊपर वाले जो दिया गया है ऊपर वाले बहुपद में रखेंगे। इसको फिर से क्या करेंगे जहां जहां x है वहां वहां -1 तो -1 के पावर में 4 प्लस -1 के पावर में 3 प्लस -1 के पावर में 2 और प्लस -1 और +1। तो अब देखिएगा क्या करेंगे -1 के पावर में 4 है तो -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस तो क्या आ गया प्लस और 1 गुने 1 1 1 गुने 1 1 1 गुने 1 1 तो +1। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे
अभी तुरंत यहाँ पे भी किए थे, -1 का क्यूब -1, नहीं तो फिर से कर लो, -1 गुने -1 गुने -1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और 1 गुने 1 गुने 1 -1, फिर यहाँ पे क्या है होल स्क्वायर है, यहाँ पे देखो 1 गायब कर देते, माइनस माइनस प्लस और 1 गुने 1, फिर देखो प्लस गुने माइनस, क्या आएगा प्लस गुने माइनस माइनस, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे -1 और फिर +1, देखो ये +1 और -1, ये क्या हो गया 0, फिर +1 और 1 -1, क्या आ गया 0, बचा क्या 1, तो अतः क्या लिखेंगे, अतः इसको फिर से इसको मान लो पी ऑफ एक्स से मान लेते हैं, वो अलग सवाल, ये अलग सवाल, सब में मान लेते हैं पी एक्स, अतः पी एक्स मतलब बहुपद का, अतः इस पी एक्स का मतलब इस बहुपद का x प्लस 1 गुणनखंड, x प्लस 1 गुणनखंड नहीं है, क्या है नहीं है, इतना समझ में आ गया। तो ठीक इसी तरीका से हम क्या करेंगे सवाल नंबर 3 में भी क्या करेंगे हम, x प्लस 1 बराबर 0 और x बराबर फिर से क्या आ गया -1, और इस -1 का वैल्यू क्या है यहाँ हर जगह क्या करेंगे हम पुट करके चेक करेंगे, जैसे जहां पे x है वहां पे -1, तो -1 के पावर में 4 + 3 गुने -1 के पावर में 3 + 3 गुने -1 के पावर में 2 ± अब 1 और +1, तो क्या आ गया यहाँ पे देखो, अभी तुरंत किए थे -1 के पावर में 4, मतलब सीधे सीधे देखो सम संख्या है जिसके पावर में, तो वो अगर माइनस है तो क्या आ जाएगा +1, और क्या 3 गुने -1 तो -1 और प्लस माइनस माइनस 3 × 3, फिर देखो -1 के पावर में 2 है, क्या आ जाएगा +1, तो क्या आएगा प्लस में 3, यहाँ प्लस माइनस -1 और +1, प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 0, अब बच क्या गया +1, बचा इतना, इसको हल करने के बाद तो क्या आ गया यहाँ पे भी वही लिखेंगे जो यहाँ पे लिखे उसी चीज को यहाँ पे लिख देंगे। अब थोड़ा सा सवाल लग रहा है जैसे जटिल, x³ - x² माइनस ऑफ 2 + √2 ऑफ x प्लस √2, इसको कैसे करेंगे इसको देखते हैं। इसमें भी ठीक उसी प्रकार से x बराबर क्या करेंगे -1 रखेंगे, -1 रख के देखते हैं, -1 के पावर में 3 माइनस ऑफ 1 के पावर में 2 और माइनस में 2 + √2 माइनस ऑफ 1 + √2, अब देखो क्या करेंगे -1 का होल क्यूब -1 आता है, और ये क्या है -1 के पावर में 2, मतलब क्या दे देगा हमको सीधे 1, तो 1 और फिर प्लस में आएगा तो प्लस माइनस माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या है इस माइनस से माइनस का गुना हो गया तो प्लस हो गया, तो बाहर क्या निकला 2 + √2, कैसे समझा, और प्लस में √2, तो क्या आ गया देखिए ये -2 और ये खत्म, और बच क्या आ गया 2 + √2, तो यहाँ पे भी हम उसी चीज को लिखेंगे, तो मतलब क्या हो गया पहले के अलावा सब का गुणनखंड, किसी का भी गुणनखंड नहीं, आप क्या कीजिए इसको अच्छे से नोट कीजिए, हम अगले सवाल की ओर अग्रसर होते हैं। तो आ चुका है अगला प्रश्न, अब सीखेंगे क्या सवाल नंबर 2 को कैसे हल करेंगे ये सीखेंगे। पहले देख लेते हैं बहुत मतलब पूछा क्या जा रहा है सवाल नंबर 2 में कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है या नहीं, क्या बोला गुणनखंड प्रमेय लागू करके, गुणनखंड प्रमेय लागू करके प्रत्येक स्थिति में क्या करना हमको बताना है कि ये जो है इसका ये जो g ऑफ x है इसका गुणनखंड है या नहीं। तो फिर से क्या करेंगे हम गुणनखंड प्रमेय में क्या बताया जाता है इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे। गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है, ठीक उसी प्रकार जैसे शेषफल प्रमेय में करते थे, शेषफल प्रमेय के द्वारा करते थे, वैसे ही क्या करेंगे इसमें भी गुणनखंड प्रमेय के माध्यम से, वो भी यही होता है। जो क्या होता है इसमें क्या कहता है g ऑफ x को आप क्या कीजिए 0 के बराबर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x + 1 बराबर 0, तो क्या आ गया हमारा x बराबर, ये देखो इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, क्या आ गया -1 आया क्या,
x बराबर -1 आ गया। इस -1 को क्या करेंगे हम p ऑफ x में, मतलब जहां जहां x है वहां वहां -1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2। और जहां पे x है तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, -1 और उसके पावर में 3 और -1 के पावर में 2 और -2 गुने -1 और -1। तो देखिए हल करके देखते हैं क्या आ जाएगा। -1 के पावर में 3 तो क्या आएगा, 2 गुने -1 और -1 के पावर में 2 तो क्या आ जाएगा, +1। और अभी ये देखना माइनस माइनस प्लस, +2 और -1 तो क्या आ जाएगा, -2 +1 +2 -1 +2 और -1 0 और +1 और -1 क्या आ गया, 0। तो ओवरऑल क्या आ चुका है, 0। तो फिर से क्या आ गया, शेष फल हमारा 0। तो इसका मतलब क्या है, भाग देने पे हमको 0 के बराबर आ गया। तो इसका कथन ये होता है कि यह इसका एक गुणनखंड है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे, नीचे शायद स्पेस नहीं, तो चलो इधर लिख देते, लिखेंगे अतः p ऑफ x का, p ऑफ x, हाँ g ऑफ, अरे g ऑफ x उल्टा लिख दिए, g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणन खंड है। ये लिखना भूलेंगे नहीं, ठीक, ये जरूर लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार क्या है, सवाल नंबर 2 पे ध्यान दीजिए, क्या बोला है, p ऑफ x बराबर x³ + 3x² + 3x + 1। और जहां पे क्या है, g ऑफ x बराबर x + 2। तो g ऑफ x के जगह पे फिर से क्या करेंगे हम, 0 के बराबर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x + 2 बराबर 0। तो ये 2 प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में, तो -2। तो अब फिर से क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां -2 रखेंगे तो क्या है, p ऑफ -2 बराबर -2 के पावर में 3 और +3 गुने -2 के पावर में 2 +3 गुने -2 और +1। अब देखिएगा क्या है, -2 के पावर में 3 तो क्या आएगा, -2 गुने -2 गुने -2, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो पहले चिन्ह लिख लीजिए माइनस। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया। अब -2 के पावर में 2 तो क्या आएगा, -2 गुने -2 क्या आ जाएगा, -2 गुने -2 माइनस माइनस प्लस। तो क्या लिखेगा, 3 गुने +2 और 2 दूनी 4 तो 4 और प्लस, देखिए प्लस और माइनस, हाँ चिन्ह का पहले गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस और 3 दूनी 6 और +1 तो क्या आ जाएगा, 8 4 तिया 12। यहाँ पे देखो -6 + 12 -6 और +1, 8 और 6 कितना होगा बाबू, -14 और +13, 12 और +1 13। तो क्या आ गया, इधर -14 रुपए कर्ज और 13 रुपए चुका दिए तो 1 रुपया कर्ज तो रह जाएगा। तो क्या आ गया, -1 आ गया, जो क्या है हमारा शेषफल। हमको 0 चाहिए तब तो रहता है इसका एक गुणनखंड। तो इसीलिए फिर से क्या लिखेंगे, अतः g ऑफ x क्या है, अतः g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड नहीं है। क्या है, गुणनखंड नहीं है। कितना समझ में आया क्या। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको तीसरे नंबर में भी वैसे ही करेंगे। क्या दिया हुआ है, p ऑफ x इक्वल टू x³ - 4 4x² प्लस x प्लस 6, g ऑफ x इक्वल टू x - 3। फिर से हम क्या करेंगे, जहां जहां पहले क्या करेंगे, g ऑफ x को 0 के बराबर तो x - 3 बराबर 0, तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर 3 आया क्या। तब जहां जहां x दिखे चुपचाप उसके जगह पर क्या लिख दो, 3। तो पहले यहाँ पे देखिए p ऑफ x तो क्या लिखेंगे, x है तो 3 लिख दिए। अब क्या आ जाएगा, x के पावर में 3 तो 3 के पावर में 3 -4 और 3 के पावर में 2 +3 और +6, -3 के पावर में 3 क्या दे देगा, 3 तिया 9 तिया 27। तो यहाँ क्या आ गया, 27 आया क्या। और ये यहाँ देखिए 3 के पावर में 2 क्या आ जाएगा, 9, तो 9 चौक 36 आ गया। अरे राइटिंग इस साइड से बहुत गड़बड़ा है। तो क्या आएगा, देखिए 3 तिया 9 तिया 27 और माइनस 3 तिया 9 और 9 चौक 36 और
3 + 6 कितना है? अब देखो ध्यान से, 27 और 3 30 और 6 36। तो देखिए 36 - 36 किसके बराबर आएगा? 0। तो क्या आ गया? अतः g(x) p(x) का एक गुणनखंड नहीं है। अरे नहीं, कैसे 0 आ गया? तो 0 आ गया तो क्या पता चलता आपको? इसका एक गुणनखंड हो जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा कट गया तो गुणनखंड है। आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से नोट कीजिए। हम लेके आते हैं आपके लिए अगले सवालों की ओर चलेंगे। तब तक आप क्या करो, अच्छे से नोट करो। चलिए चलते हैं अब अगले सवालों की ओर। तो अगला सवाल नंबर 3 में क्या बोला है, इसको सीखेंगे एकदम अच्छे से। देखिएगा क्या बोला है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि, क्या है? जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 p(x) का एक गुणनखंड है। तो एक चीज तो निश्चित कर दिया, क्या? प्रत्येक स्थिति में x - 1 क्या है? ये जो p(x) है, जो भी हमारा बहुपद है, पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x है। p(x) का क्या मतलब होता है? पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, मतलब बहुपद जो x के रूप में दिया गया है, उसका क्या है? एक गुणनखंड हर एक स्थिति में क्या? x - 1 है। तो इससे ये कथन पता चलता है कि x - 1 एक गुणनखंड है। तो अगर उसका मान, मतलब x - 1 का जो एक क्या होगा? मूल, मतलब शून्य, x - 1 बराबर 0 करेंगे तो क्या आएगा? x - 1 बराबर 0। तो x बराबर 1। तो जहां हम क्या करेंगे, इस चारों स्थिति में अगर x के जहां जहां x है वहां 1 रखेंगे तो हमारा जो क्या आएगा, शेषफल, वो 0 आएगा। ये तो निश्चित है, क्योंकि गुणनखंड है ये, तो पहले ही क्या कर दिया गया? स्पष्टीकरण कर दिया गया। तो हमको निकालना है k का मान, तो शेषफल 0। तो साधारण सा बात है, क्या करेंगे हम? पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। तो क्या करेंगे? पहले ही स्थिति में हम करेंगे क्या? x - 1 बराबर 0। ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर +1। अब इस x का मान क्या करेंगे हम? यहाँ पे हर एक स्थिति में पुट करेंगे, मान रखेंगे। तो क्या आएगा? p(1) = 1 का स्क्वायर +1 + k। अब देखो एक तो चीज पता है कि वो जो मान आएगा, इसको हल करने के बाद वो 0 आएगा, क्योंकि क्या है? गुणनखंड है। तो p(1) मतलब ये क्या होगा? 0 के बराबर, इसीलिए 0 बराबर 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1 + 1 + k। अब देखो 1 + 1 2, तो 2 + k जो क्या है? 0 के बराबर। अब 2 देखो कुछ नहीं तो क्या रहता है? प्लस में, इधर आएगा तो बराबर किस तरफ? माइनस में। तो k बराबर क्या आ गया? -2 आ गया। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे? आगे हल करेंगे। 1 मिनट रुको, तो थोड़ा सा ग्लिच आ गया था। चलो कंटिन्यू करते हैं। अब तो थोड़ा प्रॉपर हो रहा होगा सब कुछ। थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस कुछ गड़बड़ आ रहा था, इसी को चेक कर रहे थे। तो देखिए अब दूसरे नंबर सवाल में क्या है, ठीक उसी प्रकार अब क्या करेंगे? x बराबर 1 हर एक जगह पुट करेंगे, और हमको क्या है पता है? इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? 0 के बराबर। तो क्या करेंगे? जहां जहां x है वहां वहां 1 + k 1 और √2। अब देखो इसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल ने बोल दिया एक गुणनखंड है, तो वो 0 के बराबर होगा ही होगा। ये 2000% सत्य बात है। तो 0 बराबर 2 के पार 1 के पार में 2 क्या आएगा? 1। तो 1 × 2 क्या आएगा? 2 + k × 1 k + √2। अब देख लो क्या करेंगे हम इसको, k का मान निकालना। तो क्या आ गया? 2 + √2। अगर इधर आएगा बराबर के, इस तरफ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस में 2 + √2 बराबर k। ये k का मान आ चुका है। वैसे ही हम क्या करेंगे? तीसरे नंबर प्रश्न में क्या करेंगे? p(x) बराबर यहाँ पे भी 1 पुट करेंगे, तो क्या आ गया? k × 1 का स्क्वायर -√2 × 1 + 1। तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले से पता है गुणनखंड है ही, तो क्या करें हम? बहुपद का जो क्या होगा? शेषफल, वो 0 ही होगा। तो इसलिए 0 बराबर क्या आ गया? k 1 का स्क्वायर 1, तो k × 1 1
√2 और प्लस 1। तो अब क्या करेंगे, के को इधर ही छोड़ देते हैं, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, √2 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और 1 प्लस में तो माइनस में, तो √2 माइनस 1 के का मान आ गया। इसी तरह से अब क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, जहां जहां x वहां वहां 1, तो क्या आ गया, के जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 1 और प्लस के। तो फिर से ध्यान देना, क्या करेंगे, हमको पहले से पता है इसका जो x प्लस 1 x माइनस 1 एक गुणनखंड है, अतः शेषफल 0 होगा, इसीलिए p ऑफ बहुपद कहाँ, इन द मतलब बहुपद का मान कहाँ पे, 1 पे, जहां जहां x है वहां वहां अगर 1 रखा जाए तो उसका जो शेषफल आएगा वो 0 होगा। इसीलिए क्या कर देंगे, 0 तो 0 बराबर k, और 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1, तो k गुने 1 k आएगा, और माइनस 3 गुने 1 3, तो क्या आ गया, यहाँ ध्यान देना, k माइनस 3 और प्लस k, तो देखो यहाँ पे 1 और 1 2, तो क्या आ गया, 2k माइनस 3 बराबर 0। ये देखो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो क्या आ गया, 3 बराबर 2k। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, 2k के साथ गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो k बराबर क्या आ गया हमारे पास, 3/2 आ चुका है। तो आप एकदम अच्छे सीख गए। तो आप क्या कीजिए, फिर से अच्छे से एकदम सुंदर सुंदर अक्षरों में नोट कर लो। हम क्या करते हैं, अगले प्रश्न को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आ चुके हैं अगले प्रश्न को फिर से लेके। तो अगला प्रश्न है हमको गुणनखंड ज्ञात करने वाला। ये जो है टॉपिक थोड़ा क्या रहता है, अच्छा सा रहता है, इसका प्रयोग अक्सर आगे भी होता है और अक्सर होता रहेगा। तो इसको आप क्या कीजिए, थोड़े अच्छे से सीख लीजिए कि कैसे गुणनखंड को निकाला जाता है। मतलब अंग्रेजी में बोले तो हाउ टू फाइंड फैक्टराइजेशन इन क्लास 9th। तो क्लास 9वीं के हिसाब से गुणनखंड निकालना। गुणनखंड का क्या तरीका होता है कि पहले इसको इससे गुना कीजिए, मतलब फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से क्या करेंगे, गुना करने के बाद क्या होगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको प्राप्त होगा 12x²। और हमें ऐसे दो संख्या की जरूरत होती है जिसको क्या करें, अगर हम गुना करें तो हमें दे दे 12x², लेकिन उसी को क्या करें, इस मध्य टर्म को क्या करना पड़ता, तोड़ना पड़ता। मध्य टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मध्य टर्म को क्या करना है, तोड़ना है। तो क्या करना है, मध्य टर्म को बीच वाले ये जो क्या है टर्म, उसको ऐसे दो भागों में बांटना है जिसको जोड़ने पे लेकिन -7 भी पूर्ण जाए। उसी दो संख्या को गुना करे तो क्या आ जाएगा 12x², और उसी दो संख्या को जोड़े तो -7x आ जाए। इस वाले नियम को क्या कहते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इसको क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मतलब मध्य टर्म को क्या करना पड़ता है, तोड़ना। तोड़ करके क्या करेंगे हम, ऐसे जोड़ने पे हमको आ जाना चाहिए -7, लेकिन उसी दो संख्याओं को गुना करने पे 12x² दे दे। देखो 4 और 3 7 होता है क्या, और उसी दोनों को 4 थी या 12। तो देखो हम क्या करते हैं, -4x माइनस 3x क्या दे देगा, यहाँ पे -4x माइनस 3x आ गया क्या, माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12 और x²। तो क्या आ चुका हमको, इसको ऐसे दो भागों में तोड़ने पे क्या पता चला, 12x² और 7x की जगह लिखेंगे 4x माइनस 3x प्लस 1। तो अब क्या करेंगे हम, 12x को लिख सकते हैं क्या, 4x गुने 3x लिख सकते हैं ना। तो 4 तिया 12 और x² और -4x है, तो हम क्या है 4x यहाँ से भी और यहाँ से भी, इस 12x² की बात करें तो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 4x, अंदर क्या बचा 3x, और ये पूरा आ गया बाहर। तो क्या है बाय डिफॉल्ट 1 से गुना रहता तो क्या रहेगा, अंदर में 1 बचे। इतना तक समझ में आया क्या। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, क्या करेंगे हम इसको लिख सकते हैं -1 गुने 3x, और इसको लिख सकते हैं -1 और गुने में -1। तो देखो -1 गुने -1 प्लस 1, और इन दोनों को गुना करेंगे -13x। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस और यहाँ से एक माइनस क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो -1 तो क्या आ गया 3x माइनस 1। तो अब देखो 3x यहाँ भी, 3x माइनस 1 यहाँ भी, और 3x माइनस 1 यहाँ भी, दोनों का कान पकड़ेंगे, बोलेंगे चल बाहर लेके आएंगे, और उसको बोलेंगे चुपचाप शांति से खड़े रहो। अब अंदर क्या बचा, थोड़ा सा इस पे देखेंगे 4x, और ये तो पूरा बाहर आ चुका है, तो बच्चा क्या 4x, यहाँ पे भी ये पूरा बाहर, तो -1। तो ऐसे ही यही हो चुका है हमारा इस प्रश्न का
उत्तर तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब चलेंगे सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 में भी क्या करेंगे, प्रथम पद को, प्रथम टर्म को लास्ट टर्म से गुना करेंगे। तो गुना करने के बाद हमारे पास क्या प्रस्तुत होगा, गुना करने के बाद क्या प्रस्तुत होता है, 3 दूनी 6x²। और उसी ऐसा दो संख्या चाहिए जिसको जोड़ने पे भी 7x दे दे। क्या दे दे, 7x के बराबर। इसको क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इसमें क्या करना पड़ता है, 7x, तो सोचो 6 एकम 6 होता है क्या, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं 6x और प्लस 1x। मतलब सीधे सीधे बोले तो क्या कर सकते हैं हम, x, 6x में 1x जुड़ा तो 7x, और यहाँ पे भी 6x गुने x, क्या आ जाएगा 6x² आया क्या। तो इस टर्म को स्प्लिट करके, तोड़ करके क्या लिखेंगे, 2x² प्लस x प्लस 6x प्लस 3। तो देखो आप कॉमन क्या लेंगे, x। यहाँ पे x के पार में 2 और यहाँ सीधे x कॉमन ले तो क्या बचा अंदर, 2x प्लस 1। अब यहाँ पे ध्यान देना क्या बचेगा, क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 गुने 2x, 6x को क्या हम लिख सकते हैं ना, और प्लस 3 है तो प्लस 3, यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी 3, दोनों का नाक पकड़ेंगे, बोलेंगे चल वाह। अंदर क्या बचा 2x, और 3 को क्या हम तो लिख सकते हैं वरना 3 गुने 1 3, तो क्या बच गया, एक फिर से बच जाए। अब देखो 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 फिर से बच गया, फिर दोनों का कान पकड़ेंगे, बोलेंगे चल वाह। तो 2x प्लस 1 बच चुका है अंदर, अंदर नहीं बाहर लेके आए, अंदर क्या बचेगा देखो x, ये 2x प्लस 1 बाहर तो x और प्लस 3। तो इसी तरह से क्या करेंगे हम हर एक को हल। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। इसमें भी क्या करेंगे, वैसे गुना करने पे क्या प्राप्त होना चाहिए, 6 6 36, तो माइनस 36x² तो x²। वैसे अब क्या चाहिए हमको, जोड़ने पे उन दोनों को जोड़े तो हमको क्या प्राप्त होना चाहिए, प्लस में 5x। तो सोचो क्या 9 1 का 9, 9 चौक 36 होता है। थोड़ा हमको क्या है, तो हम तो क्या है पुराने खिलाड़ी, हमको तो याद होता है। तुम लोग क्या करना, ऐसे गुना उना कर करके लिखना है, ज्यादा बुद्धि ना काम करे तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड ऐसे कर करके लिख करके, और फिर करना 2 से लगाएंगे तो 18 दूनी 36, फिर 2 से लगाएंगे तो 9, और फिर 3 से लगाएंगे तो 3, तो क्या आ गया, हम लिख सकते हैं कि 36 बराबर हो जाता है क्या, 2 गुने 3 गुने 3। तो अब देखो आप इतना तो कंफर्म हो चुका है कि इसको गुना करने पे हमको 36 ही आएगा। अब ऐसा दो मतलब गुना कर करके क्या करना, दो अलग अलग भागों में विभाजित करना, जिसको क्या करें जोड़ करके 7 नहीं क्या चाहिए हमको, इस बार चाहिए इधर, कहाँ भटक गए, हाँ 5x चाहिए। तो 5 पूछ जाए तो देखो 3 3 9 और 2 2 4, तो 4 और 9 वैसे ही। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन हमको ये चाहिए माइनस में और ये प्लस में, तो ध्यान देना इसको लिख दिया 9x और इसको लिख दिए वो ये प्लस में चाहिए। तो अब क्या करो, बड़ा वालों को साधारण सा बात है प्लस में रख दो और छोटू वाले को माइनस में। आ गया माइनस 36, वैसे ही 9x और माइनस में 4x, तो आ गया क्या 5x। इसको फिर से तोड़ेंगे, 6x² प्लस क्या लिखते हैं 9x माइनस 4x और माइनस 6। तो यहाँ पे फिर से देखना 6x² को क्या हम तोड़ सकते हैं, तोड़ के क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना 2x गुने 3x लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार 9x को लिख सकते हैं 3x गुने 3, और माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2x गुने 2, और वैसे ही क्या है इसको 6 को और माइनस 2 दोनों जगह कॉमन लेना, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 गुने 3। तो अब देखो यहाँ पे भी क्या हमारे पास 3x और यहाँ पे भी 3x, दोनों जगह से 3x को बाहर निकाल, तो क्या बच गया अंदर 2x प्लस 3। वैसे यहाँ पे क्या की इस माइनस 2 को अरे 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 तो 2 माइनस 2 गुने 2x, तो गुना करने पे तो माइनस 4 पहुंच चुका है। हमको क्या बाहर निकालना, माइनस 2 यहाँ से भी और माइनस 2 यहाँ से भी, तो अंदर क्या बच गया माइनस 2, अगर बाहर निकाले तो अंदर क्या बचा 2x और यहाँ का प्लस में 3। ये टर्म आपको क्या करना, कॉपी पे नोट नहीं करना, ये क्योंकि आपके समझाने के लिए है। क्या करना है, नॉट नोट टेबल, कॉपी पे नोट नहीं करना है।
नहीं लिखना है, इसको कॉपी पे ध्यान देना। फिर क्या करेंगे हम 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 यहाँ से पकड़ के बाहर ले आए, अंदर क्या बच गया 3x और माइनस 2। तो ऐसे ही क्या करेंगे हम इसका भी हल, इसमें भी क्या करेंगे, इसको पहले टर्म से लास्ट टर्म को गुना करेंगे, 4 तिया 12, तो गुना करने पे क्या हमको आ जाए -12x²। समझ में आ रहा है क्या? उसी तरीका से क्या चाहिए हमको जोड़ने पे, लेकिन आना चाहिए -x, उसी दोनों को जोड़े तो हमको क्या दे दे -x के बराबर। तो क्या होता है 4 तिया 12 होता है क्या? होता है जी। हमको चाहिए माइनस में 12 और उसको जोड़ने पे -x। तो साधारण सा बात है, 4 और 3 में बड़ा कौन? 4, तो 4 को माइनस में ले लेंगे, क्या करेंगे -4x और 3x, तो जोड़ने पे आ गया -x। वैसे ही इसको गुना करेंगे -4x और प्लस 3x, तो क्या प्राप्त हो चुका है क्या -12, 4 तिया 12, x का x² और प्लस माइनस माइनस, तो क्या करेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। तो देखो यहाँ से एक x और यहाँ से भी x कॉमन ले लिए, तो क्या आ गया 3x माइनस 4, और वैसे ही यहाँ पे भी क्या करेंगे हम एक कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा 3x माइनस 4। तो अंदर देखो अब क्या है 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 दोनों जगह से बाहर लेके आ जाएंगे, क्या आगे बचेगा 3x माइनस 4 पकड़ के बाहर ले आए, तो अंदर क्या बचा x और प्लस 1। तो ये हो चुका है आपका आंसर। ऐसे ही क्या करेंगे अब हम हर एक सवाल को ऐसे ही हल करेंगेगा आप। और ये जो रफ वर्क सब है इस सब को नोट नहीं करना, ये क्या हमारा रफ वर्क था आपको समझाने के लिए। ये जो है जैसे ये हो गया, ये सब को नोट नहीं करना, जैसे ये सब है इस सब को कॉपी पे नोट नहीं कीजिएगा। ओके, कॉपी पे नोट करने लायक ये है, जैसे ये है, ये है, ये है, इसमें जैसे ये भी नोट नहीं करना। तो क्या करते हैं, आप अगले सवाल को लेके आते हैं। आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से नोट कीजिए सुंदर सुंदर अक्षरों में। तो अब क्या है 5वां सवाल, इसमें भी क्या है गुणनखंड ज्ञात करने को बोला गया। इसमें क्या है अब देखिएगा, क्या है x³ माइनस 2x² प्लस -x प्लस 2। इसमें क्या है पावर में अगर 3 है ना, तो हमको क्या है इसका शून्य मतलब x का मतलब 3 को गुणनखंड आएगा। इसका मतलब ये होता है किसी के पावर में जितना होता है 3, तो 3 का x का मान आएगा, उसका 3 को शून्य, 2 तो 2 को 4 हो तो 4 को, ऐसे ही आता है। तो क्या करेंगे इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें एक मेथड होता है हीट एंड ट्रायल। क्या करेंगे मान रख रख करके थोड़ा सोचेंगे। तो अब देखो जैसे कि हम क्या है इसमें अगर हम 1 रख के देखें, x जहां जहां वहां पर बस 1 रखें। जैसे देखिए x के पावर में 3, तो 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2, यहाँ पे -1 और प्लस 2। तो क्या लग रहा है देखो 1 -2 -1 और प्लस 2 क्या दे दिया 0 दे दिया। तो इसका मतलब क्या है अगर x का मान 1 के बराबर रखा जाए, जो इसका क्या होगा एक गुणनखंड होगा। तो इसीलिए अब क्या करेंगे हम x बराबर अगर 1 रखा जाता है तो क्या हो जाता है इसका एक गुणनखंड होता है। इसको क्या करेंगे हम इसके इधर x माइनस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे x माइनस 1 क्या होता है इसका एक गुणनखंड है, इसका एक x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 का क्या है एक गुणनखंड x माइनस 1 है। तो अब क्या करेंगे चुपचाप इसमें भाग दे देंगे, x माइनस 1 से x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 में हम क्या करेंगे x माइनस 1 से भाग देंगे। तो पहले पद में क्या x³ है तो कितना से लगाया जाए x² से अगर लगाए तो क्या आएगा यहाँ पे x³ और माइनस में x², यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये क्या हो गया कट गया। तो अब देखिएगा -x² माइनस x प्लस 2 बच गया। तो कितना से लगाया जाए -x² आएगा, -x से लगाएंगे। तो -x से लगाने पे क्या लगाने के बाद क्या आएगा -x² माइनस प्लस x आ जाएगा, क्या आएगा माइनस माइनस प्लस x। तो ये क्या है चिन्ह बदल गया, तो ये कट गया। अब यहाँ क्या बचा ये -x और ये -x, -2x और प्लस 2। अब देखो क्या है -2 से अगर लगाया जाए, किससे -2 से, तो क्या आ गया -2x और प्लस 2। तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया कट करके 0 दे दिया। तो क्या है हमारा जो आया है x माइनस 1, इसको क्या करेंगे
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को इन दोनों को गुना करेंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा। अब क्या है, इसका गुणनखंड प्राप्त करने के लिए आगे क्या करना है ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ थोड़ा ऊपर लेके आते इसको। अब जो बचा क्या बच गया, एक्स माइनस 1 और क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस, तो इसका क्या करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड करने में क्या करते हैं, ऐसे दो संख्या इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, गुना करने पे माइनस 2x स्क्वायर, लेकिन उन्हीं दोनों को जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होना चाहिए, माइनस एक्स। तो 2 एकम 2 होगा, लेकिन क्या करेंगे हम माइनस 2x से x में गुना कर देंगे तो यहाँ आ गया माइनस एक्स, और यहाँ भी वैसे ही x क्या आ गया माइनस 2x स्क्वायर, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स और माइनस 2, और यहाँ बचा x माइनस 1, क्या करेंगे x माइनस 1, x कॉमन ले लिए तो x माइनस, इसको अब क्या करते हैं मध्य कोष डाल देते, x माइनस 2 और फिर से क्या किया प्लस 1 कॉमन, तो क्या बचा अंदर x माइनस 2 बच गया, मध्य कोष्ठ बंद। अब जब x माइनस 2 और x माइनस 2 दोनों जगह से कॉमन ले लिया x माइनस 2, अंदर क्या बच गया x प्लस 1 और x माइनस 1, तो यही हो गया हमारा इसका गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालने का तरीका समझे क्या, हीट एंड ट्रायल मेथड। ये क्या है, रफ वर्क है, इसको कॉपी पे मत छाप लेना अंधभक्त की तरह, ठीक। तो कैसे बनाए समझे क्या। वैसे हम क्या है सवाल, दूसरा सवाल भी आपको करके दिखाते हैं। क्या करेंगे हम यहाँ पे भी रैंडम मान रख के देखेंगे, जहां पे 0 दे दिया वही क्या होगा हमारा, उसी में वो क्या हो जाए गुणनखंड प्राप्त करने का एक जरिया हो जाता है। तो देखिए पहले 1 रखेंगे तो 1, तो यहाँ -3, फिर यहाँ -9 और यहाँ -5, यहाँ 1 -3 -9 -5 नहीं हो रहा, चलो -1 रखा जाए तो क्या आएगा यहाँ पे -1, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 और यहाँ पे आ जाएगा +9 और यहाँ आ गया -5, 9 3 और 1 4 +9 और -9 आ गया क्या। तो क्या किया जाए, यहाँ पे अगर -1 रखा जाए, मतलब क्या है x बराबर अगर -1 रखा जाता है तो क्या है ये 0 आ जाता है, और जिसको ना पढ़ने पड़े तो चुपचाप एक बार रख के चेक कर दिया, -1 के पार में 3 -3 और -1 के पार में 2 और -9 गुने -1, यहाँ क्या है माइनस है, यहाँ पे देखो -5, अब क्या आ जाएगा -1 का क्यूब -1, और ये आएगा -1 के पार में 2, तो क्या आएगा 1, तो -3, अब ये देखो माइनस प्लस 9 का 9 और -5, तो क्या आ गया देखो, अब ये माइनस में 1 और माइनस में 3 माइनस में 4, और ये माइनस वाले को इधर ले आता माइनस में 5 + 9, तो क्या आ गया -9 और +9, जो क्या दे दिया हमको 0 के बराबर। तो इसीलिए क्या है x बराबर -1 क्या एक गुणनखंड का जरिया है, तो क्या करेंगे इसको इधर लाएंगे तो x + 1 बराबर 0, तो x + 1 क्या हो गया इसका एक गुणनखंड। तो चुपचाप फिर से क्या करेंगे x + 1 से x³ -3x² -9x 5 में भाग देंगे, तो देखिएगा फिर से क्या करेंगे x² से लगाएंगे, अगर जिसको न मतलब क्या अबोध बालक है x³ / x करो, यहाँ पे 1 तो क्या आ गया x के पार में 3 / 1 तो क्या आ जाएगा x², अब x² से लगाएंगे x + 1 में गुना करके देख लो x³ + x², इससे लगाना है x² से, तो क्या आ गया x³ + x², तो इधर आ गया माइनस ये कट गया, और ये क्या आ गया -4x² -9x और -5 आया क्या। अब देखो फिर से किससे लगाएंगे इसको, ये वर्ग सब है इसको मिटा दिया गया। अब -4x से किससे -4x से अगर लगाया जाए तो यहाँ क्या आएगा -4x² और -4x, क्या हो गया ये प्लस और ये भी प्लस, ये 0 के बराबर, और देखो -9 और +4 क्या आ गया -5x और -5, फिर से क्या करेंगे हम -5 से लगाया जाए तो क्या आ गया -5x और 5 प्लस और प्लस, क्या हो गया 0 दे दिया, तो क्या आ गया हमारे पास x + 1 x² -4x -5 आ गया। तो अब क्या करेंगे फिर से इसको
यहाँ देखिएगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। तो अब क्या आएगा, गुना करने पे हमको क्या आना चाहिए 5, लेकिन जोड़ने पे क्या है 4। तो देखो क्या हो सकता है, जो गुना करने पे, कहीं रफ वर्क करते हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, इसका रफ वर्क आगे इधर कर रहे हैं, गुना करने पे क्या दे दे हमको, गुना आ जाएगा तो माइनस 5x स्क्वायर, लेकिन जोड़ने पे क्या आ जाएगा माइनस 4x। तो 4 5 कम 5, तो क्या आएगा -5x और x माइनस 5x और x, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5, x माइनस 5 क्या हो गया, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 5, फिर प्लस में 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 5, इसको मध्य कोश में परिवर्तित कर देते, क्या आ गया x माइनस 1, यहाँ क्या है x माइनस 5, x माइनस 5 दोनों जगह से कॉमन ले ली, x माइनस 5, अंदर क्या बचा x और प्लस 1। तो हमारा क्या आ गया, यही है गुणनखंड, किसका, इसका गुणनखंड आया है ये। तो अब चलिए क्या कीजिए, आप इसको अच्छे से सोचिए समझिए और अच्छे से कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज करके बिना देखे बनाने का सवाल लिख लीजिए और बनाइए, और ना हो तो फिर से क्या कीजिए वीडियो ऑन करके पूरा नोट डाउन कीजिए। तब तक हम क्या करते हैं, अगले सवाल को प्रस्तुत कर रहे हैं। थोड़ा सा इस साइड में आपको नहीं दिख रहा था क्या, ओहो, चलो अब दिखा क्या। तो अगला प्रश्न फिर से प्रस्तुत है, प्रश्न नंबर क्या 5वां का ही तीसरा चौथा, ये है क्या आपके लिए HW की तरह, इसको आप क्या कीजिए HW के रूप में लिखिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके भाई, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस, बाय बाय।